जीवन में इस बात को सदैव याद रखिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। यदि हमारे भीतर आशीर्वाद लेने की प्रवृत्ति नहीं है तो हम कहीं भी चले जाए हमको आशीष मिलने वाला नहीं है। ये स्वभाव बने कि हमसे कोई बड़ा दिखाई पड़े तो हमको उनका आशीर्वाद मिल जाए। क्यों? आशीर्वाद वो संपत्ति है माई बाप, जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती उस समय आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है जीवन में। मार्कंडेय ऋषि इसी आशीर्वाद के कारण चिरंजीवी हो गए। 11 वर्ष की केवल उनकी आयु थी। कुल कितने वर्ष की? 11। अल्प आयु लेकर आए थे मार्कंडेय ऋषि। उनके माता पिता को पता था कि 11 वर्ष बाद बेटे को चले जाना है, केवल उतनी उम्र थी उसकी। पुत्र होने के पहले पूछा गया, मूर्ख बेटा चाहिए तो उसकी उम्र शतायु होगी, विद्वान चाहिए तो अल्पायु होगी, क्या चाहिए? बोले मूर्ख शतायु भेजिए तो उससे समाज को क्या लाभ होगा, विद्वान हो अल्पायु भी हो तो चलेगा। अल्पायु मार्कंडेय जी आए, उनकी मैया ने उनको एक संस्कार दिया, सामने कोई भी दिखाई पड़े न जाति पूछो न पाति पूछो, यदि ये दिखाई पड़े कि वो आपसे बड़े हैं तो उनको प्रणाम करो, उनको दंडवत करो। ये बच्चे को सिखाया उनकी मां ने, मार्कंडेय ऋषि ने। कोई भी बड़ा दिखाई पड़े उसको प्रणाम करो। एक बार नारद जी आ रहे थे। कौन आ रहा था? नारद जी आ रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ने जाकर, छोटे थे, दंडवत किया। नारद जी देखे नहीं और उनके मुख से निकल गया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी हो जाइए, अमर हो जाइए। जैसे बोले तो मार्कंडेय ऋषि खड़े होकर हंसने लगे, कहे देवर्षि क्षमा करिएगा, आपका आशीर्वाद आज विफल हो गया। बोले कैसे? बोले आपने मुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया, अब मेरी कुल आयु ही 11 वर्ष की है। अब तो नारद जी परेशान कि मेरा आशीर्वाद विफल हो गया। तो नारद जी मार्कंडेय ऋषि को बोले हम तुमको एक जगह लेके चल रहे हैं और चुपचाप जाकर जैसे हमको प्रणाम किए थे वहीं प्रणाम करना, उसी तरह कुछ बोलना मत अपने बारे में, पहले जाके दंडवत करना। मार्कंडेय ऋषि बोले ठीक है चलिए। लेकर गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास और कहे भीतर जाकर जैसे हमको दंडवत किए थे दंडवत कर लेना। मार्कंडेय ऋषि जाकर ब्रह्मा जी के सामने दंडवत किए। ब्रह्मा जी भी देखे नहीं, मुख से बोल दिए चिरंजीवी भव। और जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी घुसकर बोले हमारा टेंशन खत्म, हमारी समस्या आ गई। ब्रह्मा जी बोले कैसी समस्या? नारद जी बोले आप जिनको चिरंजीवी होने का आशीष दिए हैं इनकी आयु ही 11 वर्ष की है कुल। अब आप जानिए, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी ने उसी समय उनकी अल्पायु को समाप्त करके और मार्कंडेय जी को चिरंजीवी बना दिया, उनको अमरत्व प्रदान कर दिया। ये प्रणाम करने का परिणाम है। इसलिए संतान को ये संस्कार दीजिए। हेलो हाय ना बोले, हाय डैड ये ना बोले, प्रणाम करिए। क्यों? बाबूजी को हेलो कहिएगा, बाबूजी नहीं कहेंगे खुश रहो। बाबूजी को हेलो कहिएगा तो बाबूजी क्या बोलेंगे? हेलो। और यदि संतान बाबूजी को प्रणाम करेगी तो पिताजी प्रणाम नहीं करेंगे, पिताजी बेटे को आशीर्वाद देंगे। आशीष चाहिए तो प्रणाम करना पड़ेगा।